बजट में रहते हुए किस तरह मैं अपने हाथों का ख्याल रखती हूँ, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अर्जेंट मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे ये बिल्कुल टेंशन नहीं होती कि मैं पार्लर नहीं गई, मैंने फेशियल नहीं करवाया। सबसे पहली चीज़ है कच्चा दूध। कच्चा दूध हर घर में मौजूद होता है। मैं भी अपने घर में सारा यूज़ करने के बाद जो नीचे से बचा हुआ है उसको मैंने छान लिया है, तो इसी को यूज़ करूँगी। हम अमूमन हर घर में किलो दूध तो आता ही है, प्लीज़ उसको इस्तेमाल करें। अब मैं इसको अप्लाई करने के लिए कोई कॉटन रब यूज़ नहीं करूँगी। देखिए, आप जितनी भी चीज़ को बढ़ाते हैं वो उतना दूर हो जाती है और फिर इंसान कोशिश नहीं करता। देखिए, मैं आराम से अपनी उँगलियों से ही इसको लगाऊँगी और आपने भी इसी तरह अपनी उँगलियों डुबोकर ही दूध के अंदर अच्छे से लगा लेना है। तो अगर आप कॉटन रब यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ इतनी उसमें नहीं पड़ सकते। जितनी मुश्किल ज़िंदगी है आजकल, जितनी कम टाइम है और टाइम कम है और काम ज़्यादा होते हैं, तो हम ख़वातीन के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स के लिए यही सबसे बेहतर है कि हम जो हमें टाइम मिलता है ना उसी में अपनी केयर कर लें। देखिए, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसी तरह आपने अप्लाई करना है। आराम से अप्लाई, अच्छे से अप्लाई करना है। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको आपने छोड़ देना है। उसको हवा में बैठ जाएँ या कोई काम कर लें, दूध दोबारा डाल के रख दें, दूध गर्म कर लें, बर्तन एक साइड पर रख दें। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपने बिल्कुल भी ये लगाने के बाद पानी में हाथ नहीं डालना। आप कोई खुश्क काम कर सकती हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में अभी भी, आप अगर किचन में जाके देखेंगी तो वो सब आपका मौजूद होगा। अब देखें, वो ड्राई हो गया तो अब मैं धो रही हूँ उसको। इसको धोने के बाद अगर आप चाहें तो लोशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस दूध में ही इतनी मॉइस्चराइजेशन होती है कि वो लोशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को जैसे स्मेल आती है दूध में से, तो उसके लिए बेहतर है कि अगर आप लोशन यूज़ कर सकती हैं तो लोशन यूज़ कर लें, नहीं तो फिर आप अच्छी तरह साबुन से हाथ नहीं धोना, आपने हैंड वॉश यूज़ कर लें। हैंड वॉश से हाथ धोएं, लेकिन साबुन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, उससे आपके हाथ और ड्राई हो जाएंगे। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि जस्ट कच्चे दूध से ही, कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ किया हुआ, कच्चे दूध से ही कितने अच्छे मेरे हाथ हो गए हैं। पहले के भी आपको पता है कैसे थे और अब भी, जस्ट कच्चे दूध से। इससे इतनी स्किन मॉइस्चराइज़ हो जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। अमूमन बहुत सी ख़वातीन यूज़ करती होंगी, लेकिन अपने लिए खुद के लिए ज़रा आप खुदगर्ज़ हो जाएँ। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि लोशन, हाँ, लोशन आपने ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। मैंने वही बात बताई है कि लोशन, कोई भी बेबी लोशन यूज़ कर सकती हैं आप। अगर आपके घर में लोशन नहीं है तो देखें, मैं हर तरह के तबके के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके घर इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो आपने काफ़ी सारा अच्छे से जो है वो लोशन अप्लाई करना है। दूसरी जो चीज़ है वो है बेसन। अभी भी अब अगर आप अपनी किचन में जाएंगी तो वो बेसन आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं ये नहीं कहूँ कि बेसन में कुछ यूज़ करें, देखिए इतना टाइम नहीं होता अगर, और पहली बार जब हमें कहीं जाना होता है ना, ऐसी चीज़ें नहीं होती, दही नहीं है, कुछ नहीं है, इतने उनमें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बेसन लें, उसको हाथ पे रखें, उसके बाद पानी थोड़ा सा डालें। पानी डालने के बाद आप क्या करें, उसको हल्के हल्के हाथों से रब करें, हल्के हल्के हाथों से। देखें, थोड़ा सा भी अपने हार्ड हाथ यूज़ किया तो आपके हाथों पर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो रेडनेस बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो उससे मसला भी बहुत होता है। तो आपने हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना। अगर आपको लगता है अभी अच्छे से नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा और बेसन लेकर उसको हल्के हल्के हाथों से अपने हाथों को स्क्रब कर लें। स्क्रब करने के फ़ौरन बाद मैं कहती हूँ आप 1 सेकंड भी यूज़ ना लगाएं, फ़ौरन आपने लोशन यूज़ करना है, फ़ौरन लोशन यूज़ करना है, क्योंकि बेसन में ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो आपकी स्किन को हार्ड कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है एग वाइट। मैं आपको बता नहीं सकती कि इसके इतने बेनिफिट हैं ना। सबसे पहले आप उसको, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने किसी के लिए अंडा बनाया, उसके बाद थोड़ा सा बच गया, उसी को मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर रही हूँ। आप बिल्कुल आराम से अप्लाई करें अच्छे से, और देखें हाथों के नाखूनों पर भी लगाएंगे, उससे भी आपके हाथों पर जो है वो शाइन आ जाएगी। इसको अच्छे से अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप इसको अच्छे से ड्राई होने दें, इस एग वाइट को अच्छे से ड्राई होने दें। इससे आपके हाथों के रिंकल्स, आप यकीन करें हाथों पर भी रिंकल्स पड़ते हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ना सिर्फ ये आपके हाथों को टाइट करेगी, आपके हाथों की स्किन को टाइट करेगी और आपको ऐसा ग्लो देगी कि आप फेशियल के बाद भी ऐसा ग्लो नहीं आएगा। यकीन करें, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने बहुत पार्लरों के चक्कर खाए हैं, लेकिन मैं जब भी जाती थी कभी भी मुझे वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके चीज़ों से किया है। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर इसी तरह के बहुत से हैक्स पता चलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
सिर्फ 3 सेकंड लगे थे कि मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई हो गया था। जो मैंने एग वाइट अप्लाई किया था, अब वो वॉश करने की बारी आ गई है। अब उसको आराम-आराम से आप वॉश कर लें। वॉश करने के बाद अच्छे से आप इस प्रोसेस के बाद भी आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप लोशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूज़ ज़रूर करें। इसके बाद ड्राइनेस आती है क्योंकि आपकी स्किन टाइट हो जाती है और फ़ौरी तौर पर इतना अच्छा रिज़ल्ट है ना, इसके बाद आप किसी भी पार्टी में, किसी भी बर्थडे में या कोई भी इवेंट है वहाँ जा सकते हैं। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने लगाया और मुझे इतना फ़ायदे हैं इनसे। और अब मैं कहीं भी नहीं जाती पार्लर वगैरह, और अगर घर में भी कभी ब्लीच कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना यही मैं हफ़्ते में 2 बार करती हूँ। यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आराम से आप हफ़्ते में 2 दफ़ा करें। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ही आपके हाथ ख़राब हैं या तो आप 4 दफ़ा कर लें। और एक और ज़बरदस्त बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोशन में डे टाइम में अगर लोशन के अंदर आप किसी भी लोशन के अंदर आप सन ब्लॉक यूज़ कर लेंगी ना, तो मैं कहती हूँ ये बेस्ट हो जाएगा कि आपकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी। लोशन तो आप वैसे ही लगा रही हैं, उसमें मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा-सा देखें, सन ब्लॉक बहुत महँगा आता है, तो उसमें थोड़ा-सा आप डाल दें तो वो देखिए मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया क्योंकि मैं बाजू पर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि किचन में हम जाते हैं तो किचन की हीट हमारे बाजुओं पे भी पड़ती है। तो इसलिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से इसको अपने अपने अप्लाई करें। और मैं आपको बताऊँ, हमेशा लोशन थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया करें क्योंकि जो लोशन है वो हाफ़ तो अंदर चला जाता है, हाफ़ ऊपर वाली सतह पर रह जाता है, लेयर बन जाती है ताकि अंदर जो है वो जो डस्ट ना जा सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप खुद की केयर खुद नहीं करेंगे तो कोई आपकी केयर नहीं करेगा। ये देखें अब रिज़ल्ट, ये तीनों चीज़ों करने के बाद ये मैंने अपने कमरे में जाकर ये अप्लाई किया था। आप खुद इस चीज़ का रिज़ल्ट देख सकती हैं। आप हफ़्ते में सिर्फ 2 बार ये यूज़ करके देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।